जो पॉलिनोमियल्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये पॉलिनोमियल डेली लाइफ या रियल लाइफ में भी यूज़ होती है। तो उसमें से एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप इस रोलर कोस्टर का ये पाथ देखें तो ये पाथ किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इस पेज में दी हुई है इन्फॉर्म, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दी हुई है। आप आगे बढ़ें, मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। If the roller coaster is represented by the following graph y is equals to px, then we have to find the name of the polynomial it traces. Name हो सकता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं, एंड क्यूबिक के तीन ज़ीरोज़ होंगे, और बाई क्वाड्रेटिक के चार ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कितने ज़ीरोज़ हैं, तो आप इस पाथ को ज़रा देखें कि ये जो पाथ है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करता है। तो आप देखें एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। इसका मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, और अगर 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये क्यूबिक हो गया, 2 होते तो क्वाड्रेटिक होता, और 4 होते तो बाई क्वाड्रेटिक होता, और 1 ज़ीरो का मतलब लीनियर होता। ओके, ये y इज़ इक्वल्स टू पी एक्स है। ओके, यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है x, इसीलिए हमने ये देखा कि x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू पी वाई लिखा होगा, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि y एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स y इज़ इक्वल्स टू पी एक्स, विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर दैन 3 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़। तो 3 ज़ीरोज़ हों, और डिस्टिंक्ट का मतलब तीनों के तीनों ज़ीरोज़ डिफरेंट हों। तो हमें देखना ये है कि ये जो भी ग्राफ है, ओके, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है, एंड चौथा ग्राफ ये है। ओके, इन चारों ग्राफ में देखना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो 3 से ज़्यादा जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, ओनली एट वन प्लेस। ये जो ग्राफ है ये भी एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, दूसरी बार वो वाई को करता है, एक्स को नहीं करता है। अगर इस ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, एंड इस ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस को 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4, 4 पॉइंट्स पर करता है इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब इस ग्राफ के ज़ीरोज़ होंगे 4, तो इसी को हमें टिक करना है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रोलर कोस्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, रोलर कोस्टर के जो पाथ है उसकी इक्वेशन ये निकल रही है, पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसमें से क्या सही होगा? अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इस p को कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p ज़ीरो बन गया ना तो आप देखें 0 इंटू एक्स क्यूब, ये पूरा ही ज़ीरो बन जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो बन जाएगा। तो अगर ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया ना तो फिर इक्वेशन क्या रह जाएगी? क्वाड्रेटिक रह जाएगी। ओके, तो p को ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि p के ज़ीरो होते ही ये इक्वेशन क्यूबिक नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक रह जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है, तो क्यूबिक बने रहने के लिए p का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन डी को टिक करते हैं। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, अबव मीन्स ये ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, बिलो ग्राफ, y इज़ इक्वल्स टू पी एक्स, देन बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आप समझ चुके हैं कि ये ग्राफ जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही इसके ज़ीरोज़ होंगे। तो आप देखें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, देन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, देन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इज़ इक्वल्स टू पी एक्स, देन बताना है कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे। ओके, अबव को आप बिलो कर लो और आप फाइंड करते हैं इसको। तो इसके ज़ीरोज़ बताने हैं। तो आप देखें ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, मतलब -3,0 पर, -1,0 पर, एंड 2,0 पर। तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो यही होंगे, -3 एंड -1 एंड 2। तो ये ऑप्शन कहीं है, यस, दिस सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप ये क्लियर है। अगर कोई डाउट अभी भी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज़ थैंक यू।